आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है, नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए 20 वर्षों में एक भी नया विश्वविद्यालय इस दौरान नहीं खोला गया एनडीए की सरकार में। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ज्ञान होना चाहिए कि 20 वर्षों में एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, बिहार में एक भी नया विश्वविद्यालय नहीं खोला गया। बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वे सभी आरजेडी के शासनकाल में ही बनाए गए थे। बिहार ज्ञान की भूमि रही है और बिहार एक जागरूक राज्य है। बिहार से पलायन क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि एनडीए अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए कि 20 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, एक भी नए विश्वविद्यालय नहीं खोले गए। जो भी विश्वविद्यालय थे वो हमारे ही शासनकाल का, आरजेडी के शासनकाल का विश्वविद्यालय बिहार में है। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो बिहार तो ज्ञान की भूमि रही है। बिहार राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य है। इस बार ऐसा सबक सिखाएगी तो पता चल जाएगा ये किस ज्ञान की बात कर रहे हैं। आखिर पलायन क्यों हो रहा है? शिक्षा के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है और क्यों बेरोजगारी है? तेजस्वी यादव जी ने नौकरियां दे करके आज नौकरी की बात एनडीए वाले कर रहे हैं। तो ये तो सबको पता है कि 20 वर्ष आपके शासन के हो गए, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे कि पलायन क्यों कर रहा है बिहार से शिक्षा के लिए नौजवान, क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार। सब शिक्षा व्यवस्था चौपट है और ये बात कर रहे हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि इस बार महागठबंधन की बुरी तरह हार होगी। देखिए, जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि महागठबंधन की हार पक्की है, इन्हें हार के बहाने ढूंढने हैं और चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ना है। इनकी बहुत बड़ी हार होने जा रही है, इसलिए बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी तरह से एनडीए का जो गठबंधन है वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही अगली सरकार बननी तय है। देखिए, हार महागठबंधन की पक्की है, बहाने ढूंढना है, चुनाव आयोग पर ठिकरे फोड़ रहे हैं। और ये दरअसल ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट बहुत पहले इनकी तैयार हो जाती है। जिन राज्यों में इनकी हार होने वाली होती है, ये सुनियोजित तरीके से ईवीएम पर, एसआईआर पर, स्पेशल समरी रिवीजन पर, जो भी निर्वाचन तंत्र से जुड़े जो फैसले हैं, उन फैसलों पर ये सवाल खड़े करते करते और अंतिम में ये कहेंगे कि हम तो पहले ही बोल रहे थे। इनकी हार बहुत बड़ी होने जा रही है और शायद इसीलिए ये बार बार निर्वाचन आयोग पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये दोनों एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागते हैं। देखिए, ये तो सच है। बिहार ने कई ऐसे घटनाओं को देखा है जब बिहार बहुत मुश्किलों से गुजर रहा होता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय तेजस्वी जी दुबई चले जाएंगे। जिस एसआईआर को लेकर राहुल गांधी इतने हमलावर थे, फाइनल ड्राफ्ट आने के दिन वो कोलंबिया में देखे जा रहे थे। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, चाहे वो बिहार में नेता प्रतिपक्ष या देश में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल जी और तेजस्वी जी से जो अपेक्षाएं हैं जनता की, उस कसौटी पर ये खरे नहीं उतरते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए में कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं होगा, सब एक समान होगा। देखिए, इस बात को तो हम बराबर कहते रहे हैं कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम गर्व के साथ कहते हैं कि एक अभिभावक के तौर पर एनडीए का नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदैव किया है। उनकी भूमिका बराबर महत्वपूर्ण रही है और आदर भाव उन्हें गठबंधन के सभी साथियों का मिलता रहा है।
एक बार फिर उन्हें वो चेहरे, सर्वसम्मत चेहरे के तौर पर उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही अगली सरकार भी बननी तय है। फिर इसमें बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में जो चुनाव होगा वो एक फेज में होना चाहिए। उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। बिहार सरकार मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरह महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हुआ था, बिहार में भी चुनाव एक फेज में ही होना चाहिए। हमने नक्सल और कानून व्यवस्था पर काबू पा लिया है। यह जेडीयू का सुझाव है, बाकी निर्णय चुनाव आयोग का है। दिवाली छठ के बाद हो, हम लोगों का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्टैंड है कि अब हम लोगों ने नक्सल पर भी कंट्रोल कर लिया है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हुआ था, तो अगर संभव हो तो बिहार में भी एक फेज में चुनाव कराया जाए। ये जनता दल यूनाइटेड का सुझाव है कि हम एक फेज में चुनाव कराने के लिए भी हमारी पार्टी तैयार है। बाकी इलेक्शन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इस बार जो गठबंधन है हम लोगों का, वो चट्टानी एकता का, पूरी तरह से चट्टानी एकता के साथ हैं और चुनाव लड़ेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 65 से 70 साल तक देश में शासन किया और जो आरजेडी ने इतने दिन तक शासन किया, बिहार की जो बदहाली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को सजाने का, विकसित करने का प्रयास किया है। एनडीए गठबंधन के नेताओं को सोचना चाहिए कि बिहार की जो दुर्दशा और स्थिति थी और नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर बिहार को विकसित करने का काम किया है। जनता इस बात को समझ रही है। जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है और नीतीश कुमार के विकास पर विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनावी मैदान में है। देखिए, कांग्रेस ने शुरू से जो आज़ादी के 65-70 साल तक देश में शासन किया और जो राष्ट्रीय जनता दल ने इतने दिनों तक शासन किया, बिहार की जो आज बदहाली है और जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने का, विकसित करने का प्रयास किया है, ये इंडी गठबंधन के नेताओं को सोचना चाहिए कि बिहार की दुर्दशा और जो स्थिति थी और नीतीश कुमार जी के सरकार, मोदी जी ने जो मिल करके बिहार को सजाने का, संवारने का, विकसित करने का काम किया है, तो जनता इस बात को समझ रही है। पूरे अच्छे तरीके से इस बात को विश्वास है जनता को, मोदी की गारंटी पर विश्वास है और नीतीश कुमार के विकास पर विश्वास है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी जननायक की उपाधि लेना चाहते हैं। ये तो बहुत ही हास्यास्पद हो गया जब राहुल गांधी को लोगों ने जननायक कहा और बिहार के एक नेता ने तेजस्वी यादव को जननायक कह दिया। बिहार कभी भी किसी को जननायक शब्द स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार के लोगों ने जननायक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, यानी जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि दी है। इसलिए राहुल गांधी जी ने जननायक लगाकर यहाँ के बिहार के लोगों का और विशेष करके अति पिछड़ा समुदाय का उन्होंने जो है उसको ये तिरस्कृत करने का काम किया है और इसको बिहार की जनता कभी भी पसंद नहीं करेगी कि जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर जी को छोड़ के और किसी को लगाया जाए। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने डिसाइड करेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिसाइड करेंगे। जनता तो डिसाइड करेगी ना। आज अगर कांग्रेस खाली यही बोल दे कि कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक का उपाधि हम छीन करके राहुल गांधी को देना चाहते हैं, कांग्रेस बोले हिम्मत है तो, बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन जनता डिसाइड करेगी कि जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी के साथ लगेगा, राहुल गांधी के साथ नहीं लगेगा। सर, कल आपने एएनआई से बात करते हुए कहा कि इस बार बिहार में कोई बड़ा भाई नहीं होगा, कोई छोटा भाई नहीं होगा, सब एक समान। मैंने कहा कि एनडीए जो है इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी। ये बड़ा भाई छोटा भाई का कोई फार्मूला नहीं, एनडीए का फार्मूला इस बार होगा और एनडीए इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। आपको बता दें कि भारी संख्या में इस दौरान लोग शामिल हुए। ये केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इंडिया गेट और आसपास के इलाकों तक फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के विशेष संस्करण में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संडे ऑन साइकिल एक मूवमेंट बन चुका है। संडे के दिन लाखों की संख्या में लोग साइकिल चलाकर स्वयं को फिट रखते हैं। देश में 10,500 से अधिक स्थानों पर हमारे देश के शिक्षक संडे ऑन साइकिल से जुड़े।
इसने लोगों को संदेश दिया कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। मैं उन सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं जो संडे ऑन साइकिल से जुड़े। मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संडे ऑन साइकिल एक मूवमेंट बन चुकी है। सारे देश में हर संडे लाखों की संख्या में लोग साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखते हैं। आज मुझे खुशी है, देश में 10,500 से अधिक स्थानों पर हमारे देश के टीचर्स, शिक्षक आज संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़े, स्वदेशी का संदेश दिया। साथ साथ में संडे ऑन साइकिल से देश के नागरिक को और स्टूडेंट को संदेश दिया है कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग हमें संतुलन बनाना सिखाती है। जब आप संतुलन बनाते हैं जीवन में, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, गति कर सकते हो। एक गति करने के लिए संतुलन बनाने का संदेश आज हमारे टीचर्स ने, हमारे शिक्षक ने, हमारे देश के स्टूडेंट और सोसाइटी को दिया है। मैं आज देश के सभी शिक्षक जो संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़े हैं उसको अभिनंदन। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर हमला बोला है और कहा है कि 2026 में टीएमसी की विसर्जन यात्रा निकलेगी। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि मुझे लगता है कि टीएमसी की विसर्जन यात्रा 2026 में हो सकती है और इस बार विसर्जन हो जाने के बाद टीएमसी दोबारा वापस नहीं आएगी। कार्निवल क्या होता है? मुख्यमंत्री पंडाल में नहीं घूमती, वे बैठी रहती हैं, तो हम इसमें विश्वास नहीं करते क्योंकि हमें माँ दुर्गा के पास जाना चाहिए, न कि माँ दुर्गा हमारे पास आए। पश्चिम बंगाल सरकार मेला और खेला के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, लेकिन लोग जागने लगे हैं और जब लोग पूरी तरह से जाग जाएंगे तो इस सरकार की हालत बहुत खराब होने वाली है। देखिए, हम निरंजन यात्रा मानते हैं, माँ दुर्गा को विसर्जन दिया जाता है और माँ अगली बार फिर से लौट के आती है। लेकिन मुझे लगता है कि तृणमूल का विसर्जन यात्रा हो सकता है 26 में होएगा और तृणमूल वापस फिर नहीं आएगा एक बार विसर्जन के बाद। कार्निवल का अरेंजमेंट किया गया है। देखिए, कार्निवल क्या होता है, उसमें मुख्यमंत्री जी पैंडल नहीं घूम सकती है, तो वो बैठे रहते हैं महारानी की तरह और उनके सामने माँ दुर्गा का परेड होता है। तो हम तो उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करते क्योंकि माँ दुर्गा के पास हमें जाना चाहिए, ना कि माँ दुर्गा हमारे पास आए। क्या लगता है कि जिस तरह से डीए का एक अंतर आया है सेंट्रल और स्टेट में, कितना पैसा इसमें खर्चा किया जाना, इसमें क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार लोगों को मेला और खेला ये सब देख के सबको उल्लू बना रही है। जनता जब जागने लगी है और जनता जब पूरी तरीके से जाग जाएगी तो इस सरकार की हालत बहुत बुरी होने वाली है। एनसीआरबी रिपोर्ट में जिस तरह से कहा जा रहा है कोलकाता सेफेस्ट सिटी है, क्या कहना है? एनसीआरबी रिपोर्ट ये सारा सरकार के दिए हुए डेटाओं के ऊपर निर्भर करता है। सरकार डेटा ही सही नहीं देता। इस रिपोर्ट को फाड़ के फेंक दीजिए, कोई रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश ही नहीं होता ठीक से। झारखंड कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश के लिए राहुल गांधी जननायक है। झारखंड के कांग्रेस नेता है राकेश सिन्हा। इन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं और रहेंगे और उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। कहा है कि मुझे लगता है कि बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर जननायक हैं और राहुल गांधी पूरे देश के लिए जननायक है। स्वाभाविक तौर पे जननायक जनता ने यह पदवी दिया है, जननायक का पदवी। तो जब कोई पदवी जनता देती है तो उसे कौन चुरा सकता है? प्रधानमंत्री के लाख प्रयास के बावजूद वो चोरी नहीं हो सकता। इसलिए कि राहुल गांधी जनता के दिलों पे राज करते हैं। जनता के आशीर्वाद और प्यार और समर्थन उनके लिए तैयार रहता है। तो ऐसे में जननायक तो वो हैं। प्रधानमंत्री जी लाख कटाक्ष कर लें, प्रधानमंत्री जी लाख बोल लें, लेकिन राहुल गांधी से तो उनकी भी नियत, नीति सब घबराती है। शायद आपका सवाल समझे नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर कटाक्ष उनके संदर्भ में था कि जननायक एक ही कर्पूरी ठाकुर, और इस टाइटल को चुराने के अगेंस्ट में बिहार की जनता है, कोई चुरा नहीं सकता। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, रहेंगे,
गांधी एक हैं, जिनको आपके अनुयायियों ने, जिनके आपके पूर्वजों ने मारा है, तो गांधी को भी कोई चुरा नहीं सकता। हमें यह लगता है कि कर्पूरी ठाकुर तो हैं, बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर जननायक हैं, राहुल जी पूरे देश के लिए जन। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू राज के बारे में कहा कि 1990 से 2005 तक कितने बड़े नरसंहार हुए थे, 59 बड़े नरसंहार हुए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 1990 से 2005 तक का जो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का जो शासन था, जंगल राज था, उस जंगल राज के बारे में सोचकर बिहार की जनता आज भी कांप उठती है। उस शासनकाल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और दुष्कर्म के रूप में जंगल राज को जाना जाता था। उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं हुई थी। उस समय बिहार में FIR नहीं होती थी। 1990 से 2005 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 59 बड़े नरसंहार हुए थे। प्रेस वार्ता में मेरे साथ मेरे साथीगण, सभी उपस्थित यहाँ हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों बहनों, 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है। आप गौर करेंगे कि उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। स्कूली बच्चों का अपहरण, माताओं, बहनें, बेटियों का अपहरण, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और किसानों का भी अपहरण, यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। 18,136 से भी ज्यादा हत्याएं हुई थी लालू राबड़ी जी के उस जंगल राज में, और यह सरकारी आंकड़ा है। हत्याएं तो लाखों हुई है, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि उस समय FIR नहीं लिया जाता था। 18,136 FIR हुआ भी वही है जहां के लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुकदमा दर्ज करने का संघर्ष किया है, या उस समय विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आंदोलन करती थी, तब मुकदमा होता था। उसकी संख्या मैं बता रहा हूं, यानी सरकारी रिकॉर्ड की संख्या, नहीं तो हत्या तो लाखों लोगों की हत्या हुई। 1990 से 2005 के बीच 59 बड़े नरसंहार हुए। 59 बड़े नरसंहार, और इस 59 बड़े नरसंहार में 600 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।